हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आज हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन से रिलेशंस पाए जाते हैं एंड उसकी कुछ सम इक्वेशंस। तो चलिए, हमारे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल है और ये है हमारा थीटा डिग्री। सबसे पहले हम जानेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, अब आप इसे वाकिफ़ हो गए हैं। साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड हो गई ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोसेक थीटा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसे हम कहेंगे कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या है? ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, मीन्स ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब देखिए कि ये जो दो रेशियोज़ हैं, ये एक रेशियो है साइन की रेशियो, कोसेक रेशियो। यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स है। तो हम कहते हैं कि इसमें से हम ऐसा नतीजा निकालते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। या इसको हम इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना आएगा? इज इक्वल टू 1। ये आ गई। अब उसके बाद एक और रिलेशन हम देखने के लिए हम यहाँ पर हम एक बनाते हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। अब देखिए, ये है हमारा वर्टेक्स बी, दिस इज राइट एंगल। अब आप तो जानते हैं कि ये है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड। और इसे तो आप जानते ही हैं, ये है हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है और ये हमारा है थीटा डिग्री। अब एक और रिलेशन के बारे में हम जानेंगे, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, एडजेसेंट साइड बी सी, ये आगा बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से एक और रिलेशन है, तो सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा मीन्स थीटा डिग्री जो एंगल है इसकी सेक रिलेशन, सेक रेशियो। अब ये आएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हम देख रहे हैं कि ए सी अपॉन और हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड बी सी, सॉरी ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम ये दो दो रेशियोज दिखाई दे रहे हैं हमको। ये दोनों रेशियो का अगर हम गौर से हम देखेंगे तो मालूम होगा कि ये दोनों भी कैसे इन्वर्स है एक दूसरे के, बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी। तो इससे हमको क्या हम नतीजा निकालते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हम बदल के भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक थीटा
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या इसको ऐसे बदल के हम लिख सकते हैं, और इसको बदल के लिखेंगे कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक 3 रिलेशंस का यहाँ पे हमने अपने मालूमात हासिल की, जानकारी हासिल की। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अब चौथा जो रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे गौर करेंगे। हमारे पास है एक ट्रायंगल ए बी सी, और ऑफ कोर्स ये जो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थीटा डिग्री। अब देखिए हमको एक इक्वेशन हमको यहाँ पे तैयार करना है। सबसे पहले ये है इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस थ्योरम। अब देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अब इसकी साइड्स हम लिखेंगे, अब लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट कौन सी है, ए बी है, ए बी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब डिवाइडिंग टू बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, यानी इक्वेशन के दोनों साइड को हमको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, बाय ए सी स्क्वायर। तो आप देखिए ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लेफ्ट साइड। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन की। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से अपॉन ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये गेट कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गए। इट इज़ इक्वल टू, आप क्या करेंगे, ये जो दो जो है न्यूमिनेटर में बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अलग अलग करेंगे। ये देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर आ गया एक, कौन आ गया, ये आया है 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको लिखेंगे हम देखते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये आ गया बी सी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ये हो गया
साइन थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 है। इसको हम बदल के हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको बदल के इस तरह लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लीजिए हमारी यह है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी एक इक्वेशन होगी। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर को ऐसा बदल के भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऐसे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माने ये जो तीन जो इक्वेशन आए ये असल में एक ही है, कि सिर्फ इसको चेंज करके हमने बदल बदल के यहाँ पे इसको लिखा है हमने। चलिए अगले नंबर पर हम आते हैं, 5वें नंबर पे। ये है अब हमारी जो पहली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो हमको जो अभी जो इक्वेशन हमको मिली है, हाँ अब ये देखिए पहली जो इक्वेशन है ना हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करना है। अब देखिए इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारी इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं हम कैसे, साइन स्क्वायर थीटा से। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 है, 1 को भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्ड। अब ये है कॉस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, कॉट थीटा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ये तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमको मिली नई इक्वेशन, हमको हासिल हुई। इस नई इक्वेशन को हम नंबर देंगे, इस नई इक्वेशन को मान लीजिए हम नंबर देते हैं नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन है। चलिए फिर से हम देखते हैं कि फिर से हम एक बार वही पहली इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड above इक्वेशन बाय कॉस
स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा वो देखिए, बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले का कि इक्वेशन का है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं फिर से कॉस स्क्वायर थीटा से, इट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में 1 है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्ड। अब बच रहा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा यानी टेन थीटा। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जो इक्वेशन हमने मालूम की उसको भी यहाँ पे एक बार हम समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कॉस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इज इक्वल टू 1। ये एक ही इक्वेशन है, इसको हम बदल के लिखिए। अब चाहे तो उसको हम अलग दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। सिमिलरली सेक्स थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस इक्वेशन। इसी तरह से हम देखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, और इसको बदल के अगर लिखना चाहे, माने ये दोनों एक ही इक्वेशन है, सिर्फ हमने अलग ढंग से लिखा है। इसी वजह और कुछ इक्वेशंस है, ये हमारी पहली इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको चेंज करके अगर लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर है कि क्या हो जाएगा, ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बदल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर ट्रांसफ़र किया, साइन स्क्वायर भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ट्रांसफर पर हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। और आखिर में लास्ट में है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम इस तरह से भी बदल के लिख सकते हैं। तो आई होप कि आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो रिलेशन का जो हमने स्टडी किया है, ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये जो लेसन्स के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे हमने दिए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।